आप लोगों के लिए कुछ ही देर में यहाँ पर नया क्वेश्चन प्रकट होने वाला है भाई। देखो मैं छुटकी बता रहा हूँ, नया क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों के लिए। देखो सामने देखो, रैप करो इसका पहले, देखो नया क्वेश्चन आने वाला सामने देखो। अभी तुरंत आ जाएगा नया क्वेश्चन। देखो ये देखो 1.272727, मैंने एक चुटकी बताया, नया क्वेश्चन आ गया, देख लिया। ये हमारा जादू है भाई। चलो अब देखते हैं भाई, पॉइंट के बाद अगर दो संख्या रिपीट हो तो उसको कैसे करते हैं। अब देखो ये बहुत सिंपल नहीं है, एक तरह से बताओ तो ये बहुत सिंपल नहीं है। क्यों सिंपल नहीं है? क्योंकि 1/3 तो आपको पता है भाई, 1/3 को भाग करने पर 0. बहुत ही पॉपुलर सब क्वेश्चन आप लोग कह सकते हैं भाई। बट 1.2727272727 ये पॉपुलर क्वेश्चन नहीं भाई, इसका मुझे भी नहीं पता, आपको नहीं पता भाई क्या आएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में देखना भाई, बिल्कुल नहीं देखना एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी से बिल्कुल अलग करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो आंसर नहीं बताना पहले कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखो यहाँ पर तरीका, जो तरीका मैंने आपको एक डिजिट का बताया भाई, वही सेम ट्रिक यहाँ पर लगने वाला है भाई। तो ट्रिक क्या भाई, ये देखिए, इसको एक काम करते थोड़ा छोटा करते हैं भाई, 1.27 तक लेते हैं यार। क्या 27 चलते रहेगा क्या? 1.27 डेट इसको मान लो भाई एक्स। क्या मानोगे? एक्स मान लो। ओके बढ़िया भाई। अब देखो जब आपने इसको एक्स माना तो आगे क्या था भाई स्टेप। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट वाली बात यह है कि 10x से गुणा नहीं करना भैया, 10x से गुणा नहीं करना है। अगर 2 डिजिट दिया हो पॉइंट के बाद तो आपको 100x से गुणा करना है। किससे करना है? 100x से करना है। इसका मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर पॉइंट के बाद 2 संख्या रिपीट हो रही है तो 1 के आगे 2 जीरो लगा दो। अगर पॉइंट के बाद 3 संख्या रिपीट हो रही है तो 1 के आगे 3 जीरो लगा दो। अगर पॉइंट के बाद 4 संख्या रिपीट हो रही है तो 1 के आगे 4 जीरो लगा दो। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद 5 संख्या रिपीट हो रही है तो 1 के आगे 5 जीरो लगा दो, मतलब कि 1 लाख बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो समझ में आ गई बात कैसे करना है? तो कुछ इस तरीके से करना है। थोड़ा कॉमेडी आ रहा है लाइव में, नहीं आने वाला लो, थोड़ा फन भी आना चाहिए ना। समझ में आ रहा है? काफ़ी अच्छी है, समझ में आ रहा है ना? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे पूरा समझा देंगे, आप टेंशन मत लो। देखो ध्यान से, अब आपको यहाँ पे क्या करना है? 100x से गुणा करना है। किससे करना है? 100x से गुणा करना है। जैसे ही आप लोग 100x से गुणा करेंगे, मतलब 100 और यहाँ पे लिखेंगे 1.2727 ठीक है। अब जैसे ही 100 से गुणा करेंगे तो 2 पॉइंट आगे हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 2 जीरो दे रखा भाई। तो 120.2727। अब जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया भाई, वो ट्रिक आपका यहाँ पर काम करने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि क्या होगा, कैसे इसको फैक्टर करें भाई, एक्स प्लस में नंबर, सिंपल नंबर कैसे अलग करें, तो आप लोग के दिमाग पर लोड जाएगा। और वो चीज़ आप लोग चाहते ही नहीं है, दिमाग पर लोड डालते ही नहीं अपने, है ना? बड़े करो यहाँ पर, ट्राई करो। ठीक है, क्या ट्रिक बताया मैंने आप लोग को? जो भी संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, जो भी संख्या यहाँ पर लिखी हुई है उसमें से x को माइनस कर दो। सिंपल है बिल्कुल, माइनस करना आपको अच्छे तरीके से आता है भाई। पूरा क्लास 10 तक भाई माइनस प्लस गुणा भाग, इवन तो SSC MTS एंड SSC CGL हर जगह भाई माइनस प्लस करना पड़ेगा। मैथ का बेसिक यही चीज़ है भाई, अगर आपको यही नहीं आता तो क्या ही करोगे फिर तो। ठीक है, 120.2727 आप लिख देंगे और इसमें से आप लोगों को काम करना है कि 1.27 को माइनस कर देना है। 1.27 को माइनस कर देना है। जैसे ही माइनस करेंगे आप लोग बताओ क्या आ रहा, कमेंट करो जल्दी से फटाफट। क्या आ रहा माइनस करने पर? लाइक तो नहीं करना, डालते कमेंट करो फटाफट। क्या आ रहा भाई माइनस करने पर? माइनस करने तो आता है ना आप लोग को, 10 समझने वाले घटा तो आते होंगे भाई, कुछ शर्म करो बच्चों। पहले बताओ आप लोगों को, बच्चों बोलने में शर्म आ रहा है मुझे तो। क्लास 9 वाले बच्चे क्या होते हैं क्या? ये मैं एक्सप्लेन बाय आतिशा तो पढ़ाता भाई, माइनस कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, आपको फटाफट आंसर देना चाहिए। है मेरे से पहले आपका आंसर आना चाहिए भाई, माइनस करना भैया। तो हाँ, जीरो आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 126 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया? 126 प्लस में 1.2727 कर देंगे इस तरीके से। अगर आप लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोबारा से आप लोग का यही संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गई बात कैसे करना है, इस तरीके से करना है। अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे भाई फैक्टर कैसे करना है तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे। वैसे आप लोग मत करें बिल्कुल भी, अपना टाइम मत वेस्ट करें भाई एग्जाम में, और कहीं भी मत वेस्ट करें, स्मार्ट वर्क करें। ठीक है, तो सिंपल आपको इसमें एक्स को माइनस करना है और सिंपली आपको फैक्टर कर डालना है। ठीक है, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं भाई अपनी जर्नी में। तो जर्नी में आगे बढ़ते हुए क्या देखते हैं हम लोग, आगे कहानी आप लोग बताने वाला हूँ मैं यहाँ पर। 126 प्लस में अब हमने इसको क्या माना था? एक्स माना था भैया जी, तो एक्स यहाँ पर लिख देंगे। अब एक्स वाले को एक तरफ कर दो, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है भाई, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ये आप लोगों ने क्लास 8 में कर रखा है, चैप्टर नंबर 2 में। देखो 100x माइनस में यहाँ पर x कर देंगे, 126 आप लिख देंगे। नंबर वालों को एक तरफ कर दो और x वाले को एक तरफ कर दो। यहाँ पर आपका आ जाएगा 99x
इसको टू में 126 यहाँ पे लिख देंगे। अब x बराबर में 126/99 लिख देंगे। कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो ऐसे ही। कटने वाला वैसे भी नहीं है भाई, कटने वाला वैसे भी नहीं है, कट रहा है वैसे तो ये काट दो इसको फटाफट। 3 के पाटे दोनों आ रहे हैं भाई, काटो जल्दी से, काट के छोटा कर दो। ये आपका आंसर निकल कर आ चुका है भाई। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 42/33 आ गया भाई। यहाँ पे 2 से कट रहा है, काट दो उसको। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 14/11 आपका आंसर निकल कर आ चुका भाई। मतलब कि 14/11 के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, अगर आप लोग उसे उधार से भाग करेंगे तो उसका आंसर 1.2727 ही आने वाला है। अगर आपको जांच करना है तो आप लोग ये काम कर सकते हैं भाग करने वाला, ठीक है, आपका सेम आंसर ही आने वाला है, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए भाई, 14/11 इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से उतार लीजिए इसको जल्दी से, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर जरूर जरूर कर देना, ठीक है। और इस